गुड मॉर्निंग माय डियर मेडिकल स्टूडेंट्स। मेरा आज का वीडियो है स्पीच या लैंग्वेज टेस्टिंग पे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं पूरी बातें कॉन्सेप्चुअल करूंगी, इसे ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले स्पीच होता क्या है, तो देखिए एक होता है फोनेशन, जब साउंड का प्रोडक्शन होता है वॉइस बॉक्स से। फिर उसके बाद होता है आर्टिकुलेशन, जब इसको शब्द मिलते हैं। और इस पूरे फोनेशन और आर्टिकुलेशन को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि यदि हमारा फोनेशन अफेक्ट है तो वो अफोनिया कहलाएगा, यदि हमारा आर्टिकुलेशन अफेक्ट है तो वो डिसआर्थरिया कहलाएगा, और यदि हमारे ब्रेन में लैंग्वेज एरियाज अफेक्टेड हैं तो उसे हम अफेजिया कहेंगे। कई बार कुछ बच्चों में जन्मजात बोली अफेक्टेड होती है, उसे डिसफेजिया कहेंगे। यहाँ पे मैं दोहराना चाहूंगी कि स्वेलोइंग या गुटकने को हम अफेजिया या डिसफेजिया कहते हैं। यहाँ पर एस की जगह जी होता है, तो किसी भी रूप में अफेजिया और अफेजिया में कंफ्यूज ना हो। तो अब हम बात करते हैं फोनेशन, आर्टिकुलेशन एंड लैंग्वेज। तो क्या डिफरेंस होता है स्पीच एंड लैंग्वेज में? जो फोनेशन और आर्टिकुलेशन का है उसे हम स्पीच कहते हैं, और यदि उसका हायर कंट्रोल जुड़ जाए तो उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। तो सही मायने में जब हम ब्रेन की टेस्टिंग करते हैं तो लैंग्वेज की टेस्टिंग करते हैं। इस टेस्टिंग के लिए जो हमारी प्री रिक्विजिट है, तो जब आप पेशेंट के शुरुआती पूछते हैं हिस्ट्री, वो कहाँ से आया है, क्या नाम है, वहीं पर हम हैंडेडनेस पूछेंगे, क्योंकि हमें पता है कि राइट हैंडेड लोगों में लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आपका केस राइट हेमीपेरेसिस का है तो आपका क्लू है कि आपको उसकी अफेजिया टेस्टिंग लगानी है। और कई बार क्या होता है कि लेफ्ट हैंडेड पेशेंट है, तो लेकिन उसमें भी कई बार राइट साइड का ब्रेन डोमिनेंट हो सकता है, तो इसलिए डोमिनेंस जरूर पूछें, ठीक है। और हमें पता है दोनों साइड का डोमिनेंस, और ऑल राइट हैंडेड में हमेशा लेफ्ट साइड डोमिनेंस नहीं होता, लेकिन मोस्टली राइट हैंडेड पेशेंट्स में लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस। तो इसकी हिस्ट्री लेना है। इसके अलावा कुछ और प्री रिक्विजिट्स होते हैं। पेशेंट को हियरिंग डेफिसिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी अफेजिया टेस्टिंग सक्सेसफुल नहीं है। पेशेंट को लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, यदि वो हमारी भाषा ही नहीं समझ रहा तो फिर आप उसको स्यूडो रूप में अफेजिक बोल देंगे। तो ये 2-3 प्री रिक्विजिट पे ध्यान दीजिए। फिर सबसे पहले जब हम कुछ सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी हियरिंग नॉर्मल है, हमने सुना तो हम उसे कॉम्प्रीहेंड करते हैं, उसे समझते हैं, तब हमारा जवाब तैयार होता है। तो ये हुआ कॉम्प्रीहेंशन, और जवाब देने को बोलते हैं फ्लुएंसी, कितनी फ्लुएंटली हम जवाब दे रहे हैं। तो हमारी टेस्टिंग में भी कॉम्प्रीहेंशन आएगा, फ्लुएंसी आएगी। फिर इसके बाद क्या हम बोली गई बात को दोहरा सकते हैं, तो तीसरा पॉइंट होता है रिपीटिशन। तो उसके बाद आता है नेमिंग, क्या हम नाम ले सकते हैं, चौथा पॉइंट। और पांचवे और छठे होते हैं रीडिंग और राइटिंग। यदि आपका पेशेंट पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है, तो रीडिंग और राइटिंग माइनस हो जाएंगे, और शुरू के 4 पॉइंट पे ही आपको एग्जामिन करना है। तो ये एग्जामिनेशन मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी, पर उसके पहले मैं ब्रेन के लोब्स का आपको आइडिया देना चाहूंगी। थोड़ा पास आ जाओ आप, जिससे ये फोटो देख सके। देखिए ब्रेन में जो फ्रंटल लोब होता है, उसके इंफीरियर फ्रंटल में, यानी कि जो मोटर कॉर्टेक्स है, उसी में नीचे की तरफ मोटर स्पीच एरिया होता है, और वहीं पे सुपीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स में हमारा सेंसरी एरिया होता है। इसे ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया भी कहते हैं। इस पे भी ऑब्जेक्टिव फ्रेम होते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ है। इसको याद रखने का तरीका है कि मोटर एरिया में मोटर स्पीच एरिया है, और टेम्पोरल लोब में सेंसरी एरिया है, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे पैराइटल में सेंसेशन आता है। तो इस तरह से, और इनके बीच में जोड़ने वाले फाइबर्स कंडक्शन फाइबर्स हैं। मोटे तौर पे बोलूं तो जब मोटर एरिया में लॉस होता है तो ब्रोकाज अफेजिया कहते हैं, सेंसरी में हो तो इसे वर्निक्स अफेजिया कहते हैं, कंडक्शन फाइबर में हो तो कंडक्शन अफेजिया कहते हैं। और मान लो ऐसी बीमारी हो जाए कि ये पूरा सिस्टम तो प्रिजर्व्ड है, लेकिन वाटरशेड एरिया अफेक्ट हो जाए, तो मोटर के आसपास का वाटरशेड एरिया अफेक्ट हो तो उसे ट्रांसकॉर्टिकल मोटर अफेजिया,
सेंसरी के आसपास का वाटरशेड एरिया अफेक्ट हो तो उसे ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी अफेजिया, और ये पूरा सिस्टम अफेक्ट हो जाए तो उसे ग्लोबल अफेजिया, और अगर ये पूरा वाटरशेड अफेक्ट हो जाए तो ट्रांसकॉर्टिकल ग्लोबल अफेजिया। हो सकता है अभी समझने में दिक्कत आई हो, लेकिन जब मैं टेस्टिंग की बात करूंगी तो ये चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। मैंने आपको बताया कि 5 पार्ट होते हैं, इनको हम 1 बाय 1 कैसे टेस्ट करें जब हमारे पास पेशेंट आया।